तो जैसे मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि मेरे भाई की शादी आ रही है, तो ये कपड़े जो मैंने लिया था वो मैंने कहाँ से और कैसे स्टिच करवाया था, ये पूरा व्लॉग उसी का ही है। यहाँ से मैंने सिर्फ कुछ सिंपल कपड़े ही लिए थे, बाकी ये थोड़े ग्रैंड वाले वो मैं सूरत से लेने वाली हूँ। उसी का भी व्लॉग बनाऊँगी मैं, तो वो देखना ज़रूर। तो अब मेरी यहाँ की शॉपिंग ख़त्म होती है, जो भी है सब अभी सूरत में है, तो वहाँ हम बहुत जल्दी ही जाने वाले हैं। राम राम सा स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं और मम्मी के फ्रेंड के घर जा रहे हैं। कुछ कपड़े स्टिचिंग के लिए दिया था और थोड़े से कुछ कपड़े स्टिचिंग के लिए बच गए थे, तो वही देने के लिए हम जा रहे हैं। तो वो आंटी जी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, वो हमारे घर के पास ही है। तो अभी मैं बैग लेके नीचे जा रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ड्रेस जो है वो स्टिच हो गया है, तो वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हम जा ही रहे थे कि मम्मी की फ्रेंड आ गई थी, तो हम वापस ऊपर जा रहे हैं। फिर गए, फिर बैग रखा, फिर वापस हम बैठ गए। आंटी जी से थोड़ी बातें करी और मैं तो ऊपर नीचे चल के तो पूरा ही थक चुकी थी। फिर आंटी जी मेरी शादी के बारे में भी पूछ रही थी, क्योंकि भाई की शादी है तो मेरी शादी कब होगी, वो सब बातें हमने करी। आंटी जी को वीडियो में आना नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने आंटी जी का वीडियो नहीं लिया, सिर्फ मेरा ही है। फिर आंटी जी मम्मी को बोल रही थी कि जो भी शादी के लिए शॉपिंग किया, यहाँ से जो जो कपड़े लिए वो हमें बताओ। फिर आंटी ने कहा कि शादी का पूरा व्लॉग जो है, वीडियो सब अपलोड करते रहना, व्लॉग बनाते रहना यूट्यूब में, ताकि मैं देख सकूं। तो आप लोग भी देखते रहना जो जो मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मम्मी ने आंटी जी को कपड़े बताए जो जो हमने शादी के लिए लिए थे। यहाँ पे मम्मी मतलब पूरा ही कबर्ड खोल के सब कुछ बता रही हैं। यहाँ पे जो ब्लू कलर का पोशाक है, ये मेरे को देखते इतना पसंद आया, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो गई इससे, क्योंकि मैंने कभी मम्मी को ये पहनते हुए कभी नहीं देखा, आज ही देख रही हूँ। मेरे को लगा मम्मी के पास इतनी अच्छी अच्छी पोशाक है, तो मेरे को चाहिए था। लेकिन एक दिक्कत थी कि इसका ब्लाउज़ फिट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसे ही पहन के देखा था। मम्मी से पूछा पहन सकती हूँ, तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो ऐसे पहन के देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैं फिर ये पहली बार पोशाक पहन रही हूँ, मैंने कभी पोशाक नहीं पहना है, और ये मेरे को पहनना भी नहीं आ रहा था कि कैसे, कहाँ पल्लू कहाँ पहनते हैं। फिर मम्मी भी हंस रही थी कि अभी तक मेरे को ये सब पहनना नहीं आता है, लेकिन मम्मी के ड्रेसेस जो होते हैं उसमें बात ही कुछ अलग है। आई नो सभी लड़कियां अपनी मम्मी की ड्रेसेस पहनी होंगी, मतलब उसमें कुछ अलग ही फीलिंग आता है। तो ये पोशाक जो है, ये मम्मी ने जोधपुर से लेके आया। ये अलग से मम्मी ने ऑर्डर दे के बनवाया, क्योंकि इसका डिज़ाइन जैसे मम्मी को चाहिए था वैसा ही बनवाया। इसका प्राइस मैंने जब मम्मी से पूछा तो मम्मी को एग्जैक्टली याद नहीं था, लेकिन 4 से 5 हज़ार का है ये। मेरे को ये खोलने का भी मन नहीं हुआ, जहाँ भी मिरर दिख रहा है वहाँ जा जा के मैं वीडियोस बना रही हूँ। जो भी हमारे मतलब राजस्थानी कल्चर के ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो होते हैं ना, उसमें कुछ बात ही अलग है। फिर बहुत सारे वीडियोस बनाने के बाद मम्मी ने बोला अभी बस कर, कितना बनाएगी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अब चलते हैं, फिर लेट हो जाएगा करके। कपड़े भी स्टिचिंग के लिए देना है, इसीलिए। यहाँ पे मैं और मम्मी किसी बात के लिए हंस रहे थे। फिर हम निकले, आंटी जी के घर जाना था, तो मम्मी की फ्रेंड भी हमारे साथ आई वहाँ पे। हम लोग साथ में ही गए थे, हम तीनों साथ में ही थे। ये रास्ता, ये पूरा सीधा ही रास्ता उस आंटी के घर लेके जाता है। यहाँ से ना बस 5 मिनट का ही रास्ता है। अभी हम पहुँच गए आंटी जी के घर। फिर हमने दरवाज़ा खटखटाया, बाहर थोड़ी देर 1-2 मिनट वेट करना पड़ा। यहाँ पे मम्मी और मम्मी की फ्रेंड कुछ बातें कर रहे थे, वो हंस रहे थे, तो मुझे भी हंसी आ रही थी कि ये क्या बातें कर रहे हैं। मुझे फिर अपने ड्रेस को देखने के लिए बहुत उत्सुकता थी, कब आंटी जी दरवाज़ा खोले, अंदर जाके अपना ड्रेस लेके पहले पहन के देखूँ कैसा है। फिर 1-2 मिनट बाहर वेट करने के बाद फिर आंटी जी ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर जाके देख रही थी कि कहाँ है मेरी ड्रेस, मेरे को देखना है। फिर अंदर आते ही आंटी जी ने पहले मेरे को अब मेरी ड्रेस दे दी, देख ले, पहन के देख कैसा आ रहा है। यहाँ पे फिर उसके बाद मम्मी देख रही थी, ये लहंगा है जो कि रेडी हो चुका है। फिर मैं अंदर गई, पहन के देखा, वाह देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके ऊपर जो ये ओढ़ना है, ये दूसरा है, ये दूसरी ड्रेस का ओढ़ना है, लेकिन ये इस पे भी मैच हो रहा है।
मेरे को इसके ब्लाउज़ की ये जो फ्रंट का डिज़ाइन है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने दूसरी ड्रेस स्टिचिंग के लिए दिया था, ये भी मैंने पहन के देखा। ये ओढ़ना इसी ड्रेस का है, तो ये ओढ़ना मैं यहीं पे भूल के चली गई थी, इसीलिए। एक ऐसी बात हो गई, मेरे को ना ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे पास मैंने जितने भी कपड़े लिए हैं सभी पर्पल या वाइन कलर के ही हैं उसके ओढ़ना। ये मैंने लास्ट में नोटिस किया था। फिर जब मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी ने कहा तो देख के लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 4 से 5 ड्रेस जो लहंगा मैंने स्टिच करवाया था सभी का ओढ़ना वाइन कलर का ही है। ये भी बहुत अच्छे से स्टिच हुआ है। उसके बाद आंटी स्टिचिंग के साथ फैब्रिक भी सेल करती है, तो मैंने यहाँ से एक फैब्रिक लिया था। मम्मी तो यहाँ से लेती रहती है फैब्रिक्स, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा वीडियो बनाया है। यहाँ पे ये लोग पूरे बल्क में लेके आते हैं, फिर यहाँ पे ना ज़्यादा मारवाड़ी लोग ही रहते हैं ना, तो यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ पे घाघरा के साथ साथ कोयना की फीत भी बेचते हैं। फिर ये मेरे को लहंगा स्टिच करवाना था, तो ये यहाँ पे आंटी जी नाप ले रहे हैं। ये अभी मैं लेके आई थी स्टिचिंग के लिए। इसका भी व्लॉग मैंने बनाया है, वो देखना ज़रूर। अगले व्लॉग में पोस्ट करूँगी। इसका ब्लाउज़ लहंगा कैसा स्टिच हुआ है, ये इसका ब्लाउज़ है। तो ये ड्रेस ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं होगा, इस पे ऑलरेडी प्रिंट है वो ब्लाउज़ का डिज़ाइन का, तो उसी हिसाब से ये स्टिच होगा। तो रात बहुत हो गई थी, शाम के मतलब 8 बज गए थे। हमें घर भी जाना था, बहुत लेट हो गया था। हमको टाइम का कुछ पता भी नहीं चला था, पापा का आने का भी टाइम हो चुका था। तो मैं और मम्मी जल्दी चलो, जल्दी जाना है घर, लेट हो गया। फिर मम्मी अपने फ्रेंड से धीरे आराम से बातें करके आ रही है। फिर आंटी जी का घर रास्ते में ही पड़ता है, तो आंटी जी अपने घर चले गए थे। फिर मैं और मम्मी साथ में आ रहे थे। और ये सारे ड्रेसेस मैंने कहाँ से ख़रीदे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो व्लॉग जाके देख लेना। फिर हम अंदर आए, घर के अंदर पहुँच गए। यहाँ पे मैं ऐसे पोज दे रही थी तो गिरने वाली थी, बच गई। चलो अब थोड़ा सा मुझे काम करना है घर का। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग।